इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको अरेस्ट हो। बिल्कुल सही, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं ये नहीं चाहती कि आप लॉ बंद करें, क्योंकि मैं भी एक लेडी हूँ। अगर मुझ पर भी अत्याचार होते हैं तो मैं भी इस लॉ का इस्तेमाल कर सकती हूँ। बट हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम उसका गैर इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ठीक है, तो मैं बाकी के लेडीज लोगों को यही बताऊंगी। आप ये कहना चाहती है कि दो महिलाएं, जैसा अभी एक जो शिकायत कर रही है, हाँ, जैसा दहेज को लेकर, और उनका जो विरोधी पक्ष है जिसे हम सास और ननद और वो भी महिला अरेस्ट हो रही है, जो सफर हो रही है, हाँ, जो सफर हो रही है महिला, तो ये भी हो सकता है कि वो जो इल्जाम लगाया गया है वो या तो सही है या तो गलत है। बिल्कुल, मगर इन्वेस्टिगेशन हो, इन्वेस्टिगेशन हो, केवल एफआईआर के ऊपर उनको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो। ये कुछ सही नहीं। बिल्कुल, ये बताइए कि ये इस तरह का जो कानून है, इस तरह क्या परिवार टूट रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? 100% टूट रहे हैं जी। कोई भी हस्बैंड नहीं चाहेगा कि उसकी पत्नी अगर जाती है पुलिस स्टेशन या कोर्ट तो वो वापस रखे, क्योंकि आज गई है कल की क्या गारंटी। 100% परिवार टूट रहा है जी। रहती है छोटी मोटी बात, पर इसमें कुछ पुलिस वाले बोलो या प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होता है, उसकी वजह से। दूसरी बात ऐसा है कि कुछ मिसगाइड फ्रॉम द जो भी पत्नी के घर वाले लोग रहते हैं, या उन्होंने कभी कोई वकीलों की भी सलाह ली रहती है, वो मिसगाइड कर देता है। तो जो बातें नहीं होना चाहिए वहाँ के वहीं छोटी मोटी बातों को वहाँ के वहीं काट दिया है, और 4 लोगों के बीच में अगर बैठ के सब चीजें अच्छी होती है, कोर्ट में जाने के पहले, कोर्ट में और पुलिस स्टेशन जाने के पहले। जी जी। तो ये चीज तो हमें देखने में आई है ऑल ओवर इंडिया लेवल बेसिस पे। आज हमारे 65,000 परिवार लोग जुड़े हुए हैं करीब करीब, तो ऑल ओवर इंडिया लेवल। राजेश जी, ऐसा देखा गया है कि बहुत बार ऐसा होता है कि ये मामला पुलिस या कोर्ट में जब पहुंचता है तो काफी हदें पार हो चुकी होती है। नहीं, पर यह भी कैसा छोटे मोटे बात को भी आजकल क्या है कि आजकल के जो शादीशुदा वाले लड़के हैं उनमें पेशेंस नहीं है। सबसे पहली बात जो पहले के जमाने में दिखाई देती थी, या एमिकेबली बैठ के बातचीत नहीं करते, क्योंकि आजकल सब लोग, भाई लोग व्यस्त है, पिता लोग व्यस्त है, रिश्तेदार व्यस्त है, बातचीत नहीं होती है। तो शॉर्टकट रास्ता क्या है भाई, वो अब इतने गवर्नमेंट प्रचार करती है, डोर द बेल, कुछ भी हुआ पुलिस स्टेशन को कॉल करो, तो शॉर्टकट में वो चले जाते हैं बगैर कुछ सोचे समझे। तो इसके परिणाम क्या हो रहा है कि दोनों परिवार को भुगतना पड़ता है। ताव में ये एक्शंस तो ले लेते हैं, पति को क्या ज्यादा से ज्यादा बेल हुए तक के तकलीफ होती है उसके और उसके परिवार। एक बार बेल हो गए तो केस कम से कम 10 से 15 साल चलता है, पर इन बिटवीन अगर उसके परिणाम आप देखो दोनों परिवार के, तो लड़की वालों को तो बाद में पता चलता है, जब 1 2 साल 3 साल बाद कोर्ट की चक्रे खाना पड़ता है। ताव में केस तो डाल देते, पर जब एविडेंस की बारी आती है, उसकी बारी आती है, तब उन्हें पता चलता है कि गवर्नमेंट ने कायदे का इस्तेमाल तो करना बता दिया, पर इस्तेमाल करने के बाद उसके आगे के प्रावधान नहीं बताए उन्होंने। जैसा कोई लड़के अभी 2 ही साल शादी को हुए, तो अब एक बार जब तक के केस पूरा होता नहीं तब तक के पति भी जल्दी डाइवोर्स देता नहीं, या हो सकता कभी कभी पत्नी की तरफ से भी डाइवोर्स नहीं मिलता। तो उसमें क्या हो रहा है, दोनों का यूथ खराब हो रहा है, दोनों के परिवार को बार बार कोर्ट में जाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। और इसके परिणाम ये भी देखने में आया कि 498 का जो कायदा बनाया है अच्छे के लिए बनाया गया था, पर दुरुपयोग होने के कारण आज अगर प्रतिशत लेते हैं तो 98% केसेस फॉल्स प्रूव हुए हैं। इवन तो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि डाउरी एक्ट इज मिसिंग ऑन द हाई स्केल। ठीक है। इसके अलावा दोनों परिवार की अगर बात लेते हैं जिनमें 498 लगा है और लगाया है, अब उस परिवार में कोई बहन जिसका शादी नहीं हुआ या भैया है जिसका शादी नहीं हुआ, उनके भी शादी में दिक्कतें जाती है। बराबर है। तो इन सब तरह के परिणाम उसके ऊपर आपको देखे पूरे परिणाम होते हैं। और इससे सबसे खास बात और एक इम्पोर्टेंट, सबसे जिस परिवार में ये जो 498 के जो एक्यूज लोग हैं पति या पत्नी, और उनको अगर बच्चा होता है, बच्चा रहता है गलती से, और हमेशा देखने में आया बच्चा छोटा ही रहता है 3 साल 5 साल का, उस बच्चे का भविष्य क्या, पत्नी जाके तो लगा देती है, बहकावे में आके बोलो या ना समझी में बोलो, ठीक है, पर वो बच्चा जो पल पड़ रहा है, क्योंकि 99% जो कस्टडी रहती है वो माँ के पास ही रहती है। कायदे के हिसाब से भी देखे जाए तो 7 साल तक के बच्चे की कस्टडी माँ के पास ही रहती है। तो धीरे धीरे उस बच्चे का जो ग्रोथ हो रहा है वो फादरलेस सोसाइटी में ग्रोथ हो रहा है। फादर के रहते हुए भी फादर का उसको साया नहीं मिल रहा है। तो इसका परिणाम और फ्यूचर के जनरेशन से भी आप देखोगे, फ्यूचर के दृष्टिकोण से भी देखोगे, तो वो भी बहुत बुरा है। अगर लड़का है तो वो भी स्कैर्ड रहेगा कि मेरे पिताजी पे मेरे मम्मी ने ऐसा किया था, तो कल जाके मेरे
वाइफ भी कर सकती है अगर बेटी है, और अगर बेटी है तो जब उसका शादी की बारी आएंगी तब वो लड़के वाला भी सोचेगा कि इसकी माँ ने तो उसके पति पे ऐसा किया था, क्या गारंटी कि ये बेटी जो है लड़की मेरे लिए रिश्ता है, संस्कार कैसे रहेंगे और संस्कार कैसे रहेंगे। बिकॉज एक चीज इंदिरा गांधी जी ने जरूर कहा गया था कि 1 फादर इज बेटर देन द 100 टीचर। जो फादर शिक्षा देता है बच्चे को, जो गुण देता है, वो सबसे बेस्ट शिक्षा माने जाते। तो इस कायदे की वजह से, छोटे मोटे कारण की वजह से अगर आप दृष्टिकोण देखते हो तो 100% परिवार टूटता है और आने वाला भी परिवार बिल्कुल उस जल्दी जुड़ता भी नहीं है। ये परिणाम होते हैं, यानी इसके दुष्परिणाम कहेंगे आप। हाँ, दुष्परिणाम। चलिए अगले साल भी जाने के पहले यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद यूएसएन विशेष में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेश वखारिया तथा सदस्य श्रीमती विभा गजबे से। विभा जी, आप बताइए कि जो संस्था है आपकी, उसमें महिलाओं का क्या रोल है? महिलाओं का ये रोल है कि जैसे डेफर्ड वाइफ की तो आप बातें सुन ही लेते हैं कानून की, बट प्रावधान जो जिनके ऊपर ये सब बीत रही है, उनके बहन है, माँ है, उनके ऊपर भी बीत रही है, उनकी बातें कौन सुनेगा? तो उनके लिए हम उनके लिए काउंसलिंग भी करते हैं और वो काफी डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि उन्होंने कभी कोर्ट नहीं देखा रहता, पुलिस स्टेशन नहीं देखा रहता। वो सब चीजें जो होती हैं उनके, वो तो नाम से ही पहले डरती है, वो तो जाने की तो बाद में बात है। कितने तो भी लोगों को अटैक्स आए हुए हैं, तो वो मेंटली काफी हैंडल करना काफी दिक्कत जाती है, बट उनको काउंसलिंग करना कि नहीं नहीं ये सब ठीक हो जाएगा, और हम उनको सपोर्ट करने का पूरा ये करते हैं, प्रयास करते हैं कि हम उनको अच्छे से सपोर्ट। इसलिए यहाँ महिलाओं का इस तरह का रोल है जो सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली महिलाएं क्या होती है कि महिलाएं काफी ज्यादा इमोशनल होती है और वो इमोशन सब महिलाओं के साथ शेयर ज्यादा करती हैं, तो इसकी वजह से अगर महिलाएं भी होती है तो और ज्यादा इजी हो जाता है। बिल्कुल इस तरह से। राजेश जी बताइए कि जैसा 498A की तरह अगर हम बात करें तो पिछले 10 वर्षों में कितने मुकदमे पूरे भारतवर्ष में दायर किए गए हैं और क्या नतीजा आया है उसका? पिछले 10 वर्षों की अगर अपन बात करते हैं 498 स्पेशली, तो ये मुकदमे करीब 1,68,000 FIR दर्ज हुई है एक 10 वर्षों में। हाँ, पिछले 10 वर्षों में। और सबसे ज्यादा अगर उसका डाटा लेते हैं, ये पिछले 5 साल में बहुत तेजी से बढ़ा है। इसका रीजन तो हमें भी पता नहीं लग रहा है कि इतना तेजी से FIR क्यों दर्ज हो रही है। ठीक है, पर एक चीज जरूर उसमें समझ में आ रही है कि इसके पीछे मुख्य कारण ये भी है दर्ज होने का। एक तो जो मैं पहले इस सब्जेक्ट में बताया था कि प्रॉपर काउंसलिंग या प्रॉपर एमिकेबली कोई बातचीत नहीं होती है। एक इसका सबसे पीछे अगर रीजन भी देखे जाते हैं तो टीवी सबसे बड़ा न्यूसेंस फैला रहा है समाज में। जैसा पिछले इसमें भी मैंने अभी बोला था एक पॉइंट में कि परिवार क्यों टूट रहे हैं। ठीक है, तो टीवी क्या कौन सा न्यूसेंस फैला रहा है? न्यूसेंस यानी सीरियल्स जो अगर आप देखोगे आज सीरियल्स में क्या बताते, 3-3 शादी, 5-5 शादी, घर घर की कहानी में वो तुलसी ने कितनी शादी कर डाला भगवान जाने। ठीक है, तो इसके पीछे एक मुख्य कारण ये भी है। दूसरा ऐसा है कि अगर इसका ये देखते हैं, परिणाम देखते हैं, तो 10 लाख से भी ज्यादा लोग इसमें अरेस्ट हुए फैमिली मेंबर्स। आप ये नहीं 1.5 लाख से ज्यादा, मतलब 1,68,000 कुछ तो भी फिगर है, वो मुकदमे दर्ज हुए FIR पर। एक FIR में 7-7 नाम, 8-8 नाम, 10-10 नाम, 12-12 परिवार में तो पूरे। तो अगर उसका आंकड़ा अगर आप देखे जाए तो वो 10 लाख से भी ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। ठीक है, अगर उसमें महिला की बात करते हैं, सिर्फ महिला, प्योर महिला, जो मदर और सिस्टर है, तो उसका मेरे पास पिछले 4 साल का आंकड़ा है 1,28,864 महिलाओं को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। ठीक है, विदाउट